हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और आज हम बात कर रहे हैं कि गाड़ी में कौन से वो फीचर्स हैं जो आपके काम आएंगे और कौन से वो फीचर्स हैं जो आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि जब हम गाड़ी खरीदते हैं ना, हम कंफ्यूज रहते हैं, यार बड़ा वेरिएंट ले, छोटा वेरिएंट ले, उसमें ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और बहुत बार ऐसे फीचर्स भी हैं जो हम ले आते हैं ये सोचकर, यार हमारा ना बड़ा वेरिएंट हो जाएगा, मस्त मस्त चीज़ें आ जाएंगी गाड़ी में, लेकिन फिर उनको यूज़ ही नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने भी कुछ इसी टाइप से सोचकर ये वाला टॉप वेरिएंट लिया था, नेक्सॉन XZ A+। कुछ फीचर्स हैं जो मैं यूज़ नहीं कर पाता हूँ, और उसके बाद तो और भी बहुत सारे फीचर्स अब गाड़ियों में आने लग गए हैं जो मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा काम के नहीं हैं जिसके लिए हम पैसे दे रहे हैं। तो कुछ फीचर्स की हम बात कर लेते हैं जिसमें से आप कुछ को छोड़ सकते हैं, कुछ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो थोड़े बहुत काम आते हैं, थोड़े बहुत काम नहीं आते हैं। वो सारे मैं आपको बताता चलूँगा। आपको मतलब आप अपनी गाड़ी अगर खरीद रहे हैं, कुछ भी है, तो आपको एक क्लैरिटी टाइप मिल जाएगी कि वो किस चीज़ के काम आते हैं। तो सामने से शुरू करते हैं। गाड़ी के सामने से बाहर हमें मिल जाते हैं फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और फ्रंट कैमरा। तो दोनों ही चीज़ में जो कैमरा है और पार्किंग सेंसर्स हैं वो किसी के लिए काम के हैं, किसी के लिए काम के नहीं हैं। अगर आप खुले एरिया में रहते हैं, आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं रहते हैं, फ्रीक्वेंटली आपको भीड़ वाले इलाके में पार्किंग नहीं करनी है, तो आपके लिए फ्रंट पार्किंग सेंसर्स किसी काम के नहीं है। फ्रंट जो कैमरा आता है वो भी आपको किसी काम का नहीं है अगर आप खुले एरिया में रहते हैं। अगर आप रहते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में, किसी बड़े शहर में रहते हैं, हमेशा सिटी ड्राइव ही रहती है, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक है, बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, पार्किंग की बड़ी समस्या रहती है, तो आप उनको ज़रूर कंसीडर करें। बहुत ही ज़्यादा फिर वहाँ पर वो काम आ जाते हैं। फिर हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, वो है ऑटो हेडलैम्प्स और ऑटो वाइपर्स या रेन सेंसिंग वाइपर हम उनको बोल देते हैं। एक काम का है और एक बिल्कुल ही काम का नहीं है। ऑटो हेडलाइट मुझे नहीं लगता किसी काम की है, और जो रेन सेंसिंग वाइपर हैं वो बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। वो कैसे हैं? अब मान लीजिए सामने अंधेरा हो गया, ऐसा तो है नहीं अभी अंधेरा हो रहा है फिर रोशनी हो गई, फिर अंधेरा फिर रोशनी, और हमें बार बार लाइट ऑन ऑफ करनी पड़ रही है, ऐसा तो नहीं है। अंधेरा हो गया तो हो गया, अब वो तो सुबह जाके ही रोशनी होगी, तो हमें एक बार नॉब घुमानी, हमारी लाइट हो गई ऑन। उसमें ऑटो हेडलैम्प क्या करेंगे, वो खुद ऑन हो जाते हैं, यहाँ पर हमें एक बार ऑन करना है, दैट्स इट। लेकिन रेन सेंसिंग वाइपर क्या करेंगे, कभी कभार बारिश तेज़ भी हो जाती है, बारिश होते होते धीमे भी हो जाती है, तेज़ भी हो जाती है, कम हो जाती है, बंद हो जाती है, फिर हो जाती है। तो उस हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं, वाइपर्स अपने आप चलते हैं, स्पीड एडजस्ट करते हैं। तो वो बड़े काम की चीज़ है, आपको बार बार नॉब से वाइप नहीं करना पड़ेगा। और अगर थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है ना, तब और भी ज़्यादा काम के हैं, हमें बार बार इसको छेड़ना नहीं पड़ेगा। तो ऑटो हेडलैम्प अगर आप मिस कर सकते हैं तो बिल्कुल कर दीजिए, उनको लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। रेन सेंसिंग वाइपर के लिए अगर आपको पैसा देना है तो आप दे सकते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे ORVMs। ऑटो फोल्ड भी आते हैं और ऑटो एडजस्ट भी आते हैं। ऑटो फोल्ड का मतलब क्या है, आपने लॉक अनलॉक किया गाड़ी को तो ये ऑटो अनलॉक हो गए, और एक आते हैं जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, तब ये अनलॉक होते हैं अपने आप। तो चाबी से लॉक अनलॉक अगर ये फोल्ड अनफोल्ड होते हैं, उसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठेंगे, चाबी लगाएंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, उस टाइम पर ये अपने आप अनफोल्ड हो जाते हैं। या फिर आपको अगर बटन से भी इनको अनफोल्ड करना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो फोल्ड आप छोड़ सकते हैं, ऑटो फोल्ड वाले। एडजस्ट आप अंदर से ही इनको जो कर सकते हैं वो आप ज़रूर लीजिए, वो बड़े काम आते हैं। क्योंकि यहाँ का तो हम हाथ वगैरह से भी कर सकते हैं एडजस्ट, लेकिन जो उस साइड में आप ORVM देख रहे हैं, आपको ORVM जो दिखेगा उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, वहाँ तक हाथ पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। तो ऑटो एडजस्ट आप ले लीजिए। फोल्ड अगर आपको मैनुअल करना पड़े या अंदर बटन से करना पड़े, वो भी आपका चल जाएगा। फिर हमारे पास आ जाती हैं हमारे विंडोज़ रोल डाउन करने के लिए हमें बटन्स भी मिल जाते हैं और घुमाने वाला सिस्टम भी मिल जाता है। तो आप बटन वाली विंडोज़ लीजिए, जिनको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक विंडोज़ बोल देते हैं, कुछ भी ऑटो बोल देते हैं, जो भी है। अगर आप बटन से अपना वो विंडोज़ को रोल डाउन रोल अप करते हैं तो वो काफ़ी काम आता है। ये आप ले सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे देकर ये चीज़ मिल रही है, बड़े काम आती है। फिर आ जाता है हमारा टिल्ट स्टीयरिंग और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग। टिल्ट का मतलब है हम अपने स्टीयरिंग व्हील को ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक का मतलब है हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारी जुड़ी हुई है ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट। इन दोनों की बात करें, आपको टिल्ट जो है ऊपर नीचे होने वाला आप बिल्कुल लें, वो बड़े काम आता है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में। और अगर घर में मल्टीपल लोग हैं, जो अलग अलग लोग हैं, गाड़ी चलाते हैं सेम, तो उस केस में तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करते हैं। टेलीस्कोपिक आप अगर एक्स्ट्रा पैसे देकर आप ले रहे हैं
तो उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये होता है रीच के लिए, हमें अपने पास लाना है, दूर से लेकर जाना है, उसके लिए हम अपनी सीट की जो पोजीशन है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उससे हमारा काम चल जाएगा। फिर सीट की हाइट एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप ज़रूर लें अगर घर में ज़्यादा लोग सेम गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि हर किसी की हाइट अलग है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी सीट की जो हाइट है वो एडजस्ट करनी पड़ती है। अगर सिंगल पर्सन है तो कुछ टाइम के बाद उसको ज़रूर आदत हो जाती है उसी सीटिंग पोजीशन में, लेकिन अगर ज़्यादा लोग चलाते हैं तो सीट हाइट एडजस्टमेंट भी आप गाड़ी में ज़रूर लें। फिर हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, सब लोग उसको चाहते हैं अपनी गाड़ी में लेना, वो है हमारी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के साथ साथ हमारे आ जाते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। ये वाली चीज़ ज़रूर लें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये वाली चीज़ आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे को लगभग 4 साल हो गए हैं गाड़ी को लिए हुए, और हार्डली मैंने आज तक इस टच स्क्रीन को यूज़ किया है। सिर्फ देखने के लिए मैंने इसको ज़रूर यूज़ किया है, भाई क्या इन्फॉर्मेशन है, वो तो आपके पास कोई भी चीज़ होगी, आपको गाड़ी की इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाती है, लेकिन इस टच स्क्रीन को टच करके यूज़ करना बहुत ही कम, मतलब 4 साल में मैंने रेयरली इसको 20 बार टच किया होगा, इतना कम टच स्क्रीन यूज़ होती है, क्योंकि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको हर एक चीज़ करके देते हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा पैसे देकर टच स्क्रीन लेना चाहते हैं तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप इसको छोड़ सकते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए, आपका ध्यान भी नहीं भटकता है और आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ आ गई हमारा ऑटो एसी। गाड़ी में आपके पास ऑटो एसी है, मतलब वही बात आ गई, अगर आ रहा है, स्टैंडर्ड आ रहा है तो आप ले लीजिए। अगर आप एक्स्ट्रा पैसे देकर इसको लेना चाहते हैं तो इसको भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपको एसी एक बार एडजस्ट करना है। बाई चांस आपको ठंड ज़्यादा लग रही है तो ऑटो एसी में भी आपको टेम्परेचर तो ज़रूर सेट करना पड़ेगा, नॉब को घुमाकर, बेशक वो ऑटो है या मैनुअल है, एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज़ बार बार आपको एसी को छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ऑटो एसी को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर एक और ज़रूरी चीज़ जो हम इंडियंस को बड़ी पसंद आती है वो है हमारी सनरूफ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी सनरूफ, हम बाहर निकलते हैं और फिर मज़ा लेते हैं। लेकिन आपको सनरूफ का एग्जैक्ट जो यूज़ है वो बता देता हूँ। जितने भी हमारे कोल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है, वहाँ के लिए सनरूफ बनाई गई थी, क्योंकि जब वो ऑफिस वगैरह में जाते थे ना, मतलब पूरा टाइम वहाँ पे सर्दी रहती है, धूप कम मिलती है, जब वो ड्राइविंग कर रहे हैं उस टाइम पर बाई चांस सन निकल आता है, धूप निकल आती है, तो वो सनरूफ को ओपन कर देते हैं और उनको सूरज की गर्मी है, विटामिन डी है, जो भी है, सूरज की कमी की वजह से उनको कोई डेफिशिएंसी ना हो जाए, सूरज की रोशनी लेने के लिए सनरूफ बनाई गई थी, इसलिए उसका नाम सनरूफ है। इंडिया में तो यार पहले ही इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हम यहाँ पर ब्लाइंडर्स लगाकर चलते हैं, गाड़ी को काले शीशे करा लेते हैं ताकि धूप अंदर ना आए, अंदर एसी की ठंडक बनी रहे। तो हमें यहाँ पर धूप की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी धूप बहुत है। सनरूफ को हम यूज़ करते हैं गाड़ी में से बाहर निकलकर और फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए। आप नई नई गाड़ी लेंगे, सनरूफ लेंगे, 2-4 दिन 5 दिन उसमें वो चीज़ें करेंगे, लेकिन वो भी ख़तरनाक है, वो उस चीज़ के लिए नहीं बनी है। ठीक है, हम कर लेते हैं, लेकिन 2-4, 5-10 दिन, 1 महीना 2 महीने के बाद उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता है, फिर वो बंद की बंद पड़ी रहेगी, आप उसको ऑपरेट नहीं करेंगे। कुछ टाइम के बाद 1 साल 2 साल के बाद आप उसको ऑपरेट करेंगे, तब तक वो यूज़ ना होने की वजह से जाम हो जाएगी, फिर उसमें से पानी वगैरह गिरने लगेगा, मतलब फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होगी तो वो ख़राब भी हो जाती है। तो सनरूफ मैं तो बिल्कुल बोलता हूँ आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, कोई यूज़ नहीं है इंडिया में, किसी भी एरिया में, पहाड़ी एरिया में भी नहीं है, क्योंकि वहाँ भी अच्छी खासी धूप अब तो निकल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेंटर हेडरेस्ट, जो ड्राइवर साइड होता है ये वाला। आप इसको ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, लेकिन अगर आप लॉन्ग जर्नीज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम अगर आप गाड़ी में बिताते हैं, आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है, तो आप इसको ज़रूर लें, आपको आराम मिलेगा। अगर आप शॉर्ट जर्नीज़ ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा लंबी जर्नी आप नहीं करते हैं, तो उस टाइम पर इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमारे आ जाते हैं रियर एसी वेंट्स। मैंने आपको बताया था इंडिया में गर्मी बहुत पड़ती है, तो उस हिसाब से रियर एसी वेंट्स भी आपकी गाड़ी में होने काफ़ी ज़रूरी हैं। अगर आपको मिल रहे हैं या थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे देकर आप रियर एसी वेंट्स लेना चाहते हैं, आपको थोड़े बहुत पैसे देकर मिल रहे हैं, तो रियर एसी वेंट्स भी आप ज़रूर लीजिए। आपका कैबिन ठंडा होने में काफ़ी हेल्प करते हैं, बहुत जल्दी आपका कैबिन ठंडा हो जाता है। पीछे वाले जो पैसेंजर हैं उनको शिकायत नहीं रहेगी कि ठंडक नहीं आ रही है, पीछे हमें गर्मी लग रही है। कुछ और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, या कोई ऐसे फीचर्स जो आपने लिए थे सोच कर कि यार ये बड़े काम आएंगे, अब वो काम नहीं आ रहे, या कुछ ऐसे फीचर्स जो आपने मिस कर दिए थे गाड़ी में और अब आप सोच रहे हैं यार काश उसको ले लेता तो ये इस चीज़ में इस टाइप से ये फ़ायदे में रहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।
और कोई फीचर्स जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि गाड़ी में होने ज़रूरी हैं या नहीं होने ज़रूरी हैं, वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस टाइप की और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।